हेलो, मैं हूं आपका हॉस्टल दोस्त कृष्णा और आज मैं आपको द इनक्रेडिबल हल्क इशू 1 और इस कहानी के अंदर हम हल्क का ओरिजिन जानेंगे और कहानी का टाइटल है द हल्क। और हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया जा रहा है कुछ साइंटिस्ट द इनक्रेडिबल गामा बॉम्ब को टेस्ट करने के लिए रुके हुए हैं और इस मामले में ब्रूस बैनर सबसे ज़्यादा टेंशन में है क्योंकि उन्होंने ही द इनक्रेडिबल गामा बॉम्ब बनाया है और उनका असिस्टेंट कहता है कि आपको गामा बॉम्ब का सीक्रेट सबको बता देना चाहिए, लेकिन ब्रूस बैनर किसी को भी नहीं बताते और तभी वहाँ पे जनरल रोस हट जाते हैं और फिर गामा बॉम्ब को टेस्ट करने के लिए कहते हैं और तभी हमें बेटी रोस दिखाई जाती है जो उन्हें शांत होने के लिए कहती है और तभी ब्रूस बैनर बॉम्ब का काउंटडाउन शुरू कर देते हैं और तभी उन्हें दिखता है कि कोई बच्चा असल में बॉम्ब के पास जा रहा है, तो वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि जल्दी से बॉम्ब का काउंटडाउन बंद करो, लेकिन वो काउंटडाउन बंद नहीं करते और ब्रूस बैनर उस आदमी को बचाने के लिए निकल जाता है और उसे साइड करते हैं और काउंटडाउन चल रहा होता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और ब्रूस बैनर गामा रेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं। और फिर हमें बताया जाता है जिस बच्चे को ब्रूस बैनर ने बचाया था उसका नाम रिक जोन्स है और वो उसे एक हॉस्पिटल में ले आया, जिस कारण ब्रूस बैनर बच गया। उन दोनों को एक सेल में रखा गया था और तभी गीगर काउंटिंग की टिक टिक के कारण ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस बैनर को इस फॉर्म में कुछ भी याद नहीं है और वो वहाँ से निकलने के लिए दीवार को तोड़ देता है और मिलिट्री गार्ड्स हल्क को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हल्क उनकी वैन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हल्क कहीं जाके छिपना चाहता है और रिक जोन्स जो उसके साथ सेल में था वो हल्क का पीछा कर रहा है। हल्क जैसे तैसे गार्ड से बच जाता है और गार्ड्स उसे उस जगह पे ढूंढते हैं जहाँ पे उन्हें हल्क पहली बार दिखा था और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब उन्हें रिक जोन्स और ब्रूस बैनर नहीं दिखते, तो उन्हें लगता है कि हल्क या तो रिक जोन्स और ब्रूस बैनर को भाग के गया या उन्हें अपने साथ ले गया होगा। हल्क के अंदर से ब्रूस बैनर सोचता है कि उसे जल्द से जल्द घर जाना होगा क्योंकि उसके घर पे गामा रेस का फॉर्मूला पड़ा हुआ है। हल्क गार्ड से छिपते हुए घर पहुंच जाता है। जब हल्क अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि आइगोर ब्रूस बैनर का असिस्टेंट वहाँ पे गामा रेस का फॉर्मूला चुराने आया है। आइगोर हल्क पे गोली चला देता है, लेकिन उससे हल्क को कुछ नहीं होता और हल्क उससे उसकी गन छीन के उसे तोड़ देता है और आइगोर को फेंक देता है। रिक जोन्स भी हल्क के पीछे उसके घर तक आ गया है और अब रिक जोन्स को गामा रेस का फॉर्मूला भी मिल गया है, तो वो उससे उठा लेता है और हल्क को ब्रूस बैनर की फ़ोटोज़ दिखती है जिसे देख के वो काफ़ी दुखी होता है। हल्क को याद आ रहा है कि वो गामा रेस की वजह से हल्क में तब्दील हुआ था, इसलिए अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं है और वो रिक जोन्स को दूर फेंक देता है। ऐसे ही हल्क पे सूरज की रोशनी पड़ती है, हल्क ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और तभी वहाँ पे सारे मिलिट्री गार्ड्स आ जाते हैं। जब मिलिट्री गार्ड्स वहाँ पे पहुँचते हैं तब उन्हें आइगोर बेहोशी की हालत में मिलता है। वो ब्रूस बैनर से पूछते हैं कि उनके कपड़े कैसे फटे और उनके साथ क्या हुआ होगा। फिर वहाँ के गार्ड्स बताते हैं कि हल्क कोई गोरिल्ला या फिर जू से भागा हुआ कोई भालू होगा। फिर मिलिट्री वाले ब्रूस बैनर से गामा रेस का फॉर्मूला ले लेते हैं ताकि वो उसे सुरक्षित रख सकें और आइगोर असल में बाहर के देशों से भेजा हुआ एक जासूस था। बेटी कहती है कि उसे मेडिकल केयर की ज़रूरत है ब्रूस बैनर से, लेकिन रिक जोन्स उसके शोल्डर पे बैंडेज लगाता है और कहता है कि वो अकेले रहने की ज़रूरत है उसे। और ब्रूस बैनर को ये चोट तब लगी थी जब आइगोर ने हल्क पे गोली चला दी थी। फिर बेटी वहाँ से चली जाती है। ब्रूस बैनर को इस बात का डर था कि कहीं रात होते ही वो हल्क ना बन जाए और हमें फिर आइगोर की जेल दिखाई जाती है और वो कहता है कि अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि उसके पास एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिससे वो अपने साथियों से कांटेक्ट करता है। और वो कहते हैं कि आइगोर तुमने हमसे क्यों कांटेक्ट किया। फिर आइगोर बताता है कि उन्हें गारगोइल जैसा कोई और भी मिला है, तो आप गारगोइल को ये खबर पहुंचा दो। सभी साथी गारगोइल को ये बताने से डर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे वो लोग गारगोइल को ये बात बता देते हैं और गारगोइल वहाँ पे जाने का प्लान बनाने लग जाता है। अब गारगोइल फैसला कर चुका है कि या तो वो हल्क को अपना गुलाम बना देगा
या फिर हल्क को मार देगा। गोयल एक रॉकेट पे जाता है और अमेरिकन लैंड पे जाने का फैसला करता है। जैसे ही मिलिट्री वाले को पता चलता है कि गारगोयल वहाँ आ चुका है, तो वो गारगोयल पे मिसाइल फायरिंग करने लग जाते हैं, लेकिन गारगोयल एक कैप्सूल के थ्रू वहाँ पे आ जाता है। हल्क और रिक कहीं दूर जा रहे हैं ताकि जब ब्रूस हल्क बने तो किसी को पता ना चले, लेकिन रास्ते में ही ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गारगोयल भी उसे ढूंढ लेता है। पूरा दिन ही बेटी ब्रूस के बारे में सोचती रहती है और फिर जनरल रोस उसे समझाते हैं कि बेटी को इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और फिर उसे रिलैक्स होने के लिए बाहर भेज देता है। लेकिन तभी बाहर बेटी को हल्क दिखता है और बेटी उसे देख के बेहोश हो जाती है, और तभी वहाँ पे गारगोयल आ जाता है। गारगोयल उन पे अपनी गन से फायरिंग करने लग जाता है, जिससे हल्क और रिक जोन्स उसके गुलाम बने जाते हैं। और थोड़ी देर में जनरल रोस बेटी के पास आते हैं और फिर बेटी उसे सब कुछ बताती है, और जनरल रोस कहते हैं कि मैं हल्क को मार दूंगा। और वहीं दूसरी ओर गारगोयल ब्रूस बैनर को लेकर जाता है अपने देश, लेकिन ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है रास्ते में। और जब वो उस ज़मीन पे लैंड होते हैं जहाँ गारगोयल रहता है, तो उस दवाई का भी असर ख़त्म हो जाता है, जिससे वो दोनों उसके गुलाम बने हुए थे। गारगोयल ब्रूस को पहचान लेता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसने आइगोल को ब्रूस की जासूसी करने ही भेजा था, और फिर ब्रूस बताता है कि वो खुद को तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वो गारगोयल को ठीक कर देगा, और फिर ब्रूस गारगोयल को ठीक कर देता है। अब गारगोयल का एक ही मकसद है, उन लोगों से बदला लेना जिनकी वजह से गारगोयल एक दानव बन गया था। और फिर एक गार्ड आके बताता है कि हमारे यहाँ कुछ लोग आए हैं जो कि एक बॉम्ब लिए फिर रहे हैं। और फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक स्विच दबाता है और वो कहता है कि मैं गारगोयल हूँ और अब मैं मरना चाहता हूँ। और फिर वहाँ पे एक धमाका होता है और ब्रूस बैनर इस धमाके को सुन के समझ जाते हैं कि अब गारगोयल इस दुनिया में नहीं रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, और ना वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।